आज हम डिस्कस करेंगे कि हमल के दौरान जो स्टेरॉयड इंजेक्शंस फ़ीमेल को लगाए जाते हैं उनका क्या मकसद होता है, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कौन सा बेस्ट टाइम है इनको लगाने का, ये इंजेक्शन माँ और बच्चे को किस तरह से फ़ायदा देते हैं, इंजेक्शन का लगना कितना ज़रूरी है और कहाँ इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेरॉयड इंजेक्शंस का हमल के दौरान क्या रोल होता है, ये क्यों लगते हैं और इनके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम ये स्टेरॉयड इंजेक्शन कहाँ लगाए जाते हैं। जब भी हमें ये बात प्रीटर्म कर होती है कि हमने किसी भी फ़ीमेल की जो प्रेगनेंसी है वो वक्त से पहले ख़त्म हो सकती है या प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क होता है जैसे। और प्री टर्म डिलीवरी हम कब रिस्क कहते हैं कि जब कोई भी फ़ीमेल की जो प्रेगनेंसी एंड होती है 26 वीक से लेकर 37 वीक से 36 + 6 वीक तक जो प्रेगनेंसी होती है सब प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं। अगर किसी वजह से किसी फ़ीमेल की प्रेगनेंसी वक्त से पहले एंड अप होती है, जैसे फ़र्ज़ करो उसको पानी की लीकेज हो गई है या पीवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एब्रप्शन में हो सकती है, या अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी करना पड़ रही है, या उसको वक्त से पहले दर्दें लग रही हैं, या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म डिलीवरी है जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर है कि उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी प्री टर्म डिलीवर होगी। तो इन सब कंडीशन में हम इसको स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं। अब स्टेरॉयड इंजेक्शन का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? आइडली तो इसको हम बिटवीन 32 से 34 या 36 वीक पर इसके बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन 24 वीक से लेकर 36 + 6 वीक तक सब फीमेल्स को जो कि जिनमें रिस्क होता है कि प्रेगनेंसी वक्त से पहले एंड अप हो जाएगी, उनमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं? इसमें 2 इंजेक्शन यूज़ होते हैं। एक होते हैं बीटामिथासोन इंजेक्शन, दूसरा डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, और कुछ डॉक्टर्स हाइड्रोकोर्टिसोन भी यूज़ करते हैं। अगर तो बीटामिथासोन इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो उसकी डोज़ वही 24 मिलीग्राम होती है, जो कि हम उसको तकरीबन 4 डिवाइडेड डोजेज़ में लगाते हैं 8 मिलीग्राम के हिसाब से। अगर बीटामिथासोन इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको हम 12 मिलीग्राम इंजेक्शन लगाते हैं, 24 आवर के बाद इसको रिपीट करते हैं। थर्ड है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, उसको हम 2 ग्राम सिंगल डोज के तौर पर भी यूज़ करते हैं फॉर स्टेरॉयड कवर के लिए। अब ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये मैक्सिमम इनका मतलब बच्चे तक 4 to 6 आवर में ये बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है इंजेक्शन और अपना काम शुरू कर देता है। मैक्सिमम इसके रिज़ल्ट हमें 48 आवर के बाद मिलते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर इनका इफ़ेक्ट बहुत हद तक कम हो चुका होता है। अब ये इंजेक्शन करते क्या हैं? ये इंजेक्शन क्या करते हैं कि ये इंजेक्शन बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचकर वहाँ उसके लंग्स के सेल में जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइप 2 नीमोसाइट सेल्स होते हैं। ये टाइप सेल्स उसकी जो लंग्स के एयर सेल्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं। जो एयर सेल्स होते हैं इनके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं सिंपल उसके एयर सेल्स को बनाते हैं, दूसरे टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं जो एक ख़ास तरह का केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स एक कम्बिनेशन होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का। अब ये जो सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट्स जितने ये स्टेरॉयड इंजेक्शन जाके क्या करते हैं, ये सर्फेक्टेंट्स रिलीज़ करते हैं। सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होती हैं उनके अंदर रिलीज़ होते हैं, और जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन होता है ये टाइप 2 नीमोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है और वहाँ पर ये इंजेक्शन सर्फेक्टेंट्स रिलीज़ होते हैं। सर्फेक्टेंट्स के 3 बेसिक काम हैं। पहला काम, जैसे बेबी डिलीवर होता है वो फर्स्ट क्राई करता है तो जितने भी लंग्स के अंदर फ्लूइड होते हैं उसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन करते हैं। नंबर 2, और इसके अलावा लंग्स की जो एयर सैक्स होते हैं उनको खोल के रखते हैं, उनको कोलैप्स नहीं होते हैं। जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो आइडली क्या होना चाहिए कि सारी जो लंग्स एल्वोलाई होते हैं, जो एयर सैक्स होती हैं, उनको आपसे पिचक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो खुले रहते हैं। उनके अंदर एक ख़ास एयर फ्लूइड का सरफेस टेंशन मेंटेन रहता है। ये सर्फेक्टेंट्स की वजह से होता है। यही वजह है कि जब बेबी ये प्री टर्म बेबी डिलीवर होते हैं इनको सांस की प्रॉब्लम कम होते हैं, उनको नर्सरी में दाखिले की भी ज़रूरत कम पड़ती है और उनके लंग फंक्शन भी इम्प्रूव रहते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम होता है सर्फेक्टेंट्स का, ये क्या करते हैं, जो लंग्स के अंदर पैथोजेंस होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस होता है, उनको किल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।
थर्ड, ये एज एन इम्यून मॉड्यूलेटर का काम करता है। जो हमारा इनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम होता है उसको मॉड्यूलेट करके बच्चे के क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम को बेहतर बनाकर उसके लंग फंक्शंस को इम्प्रूव कर देते हैं। ये तो वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो जिस पर्पज़ के लिए हम प्री टर्म बच्चों को ये स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा स्टेरॉयड इंजेक्शंस अगर प्री टर्म बेबी को लगा दिए जाते हैं उसके और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे के अंदर ब्रेन के अंदर हैमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकल हैमरेजेस कम हो जाते हैं। उसकी गट का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ौरन डिलीवरी के बाद बच्चे को लूज़ मोशन या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, या उसकी जो गट्स होती हैं उसके अंदर कोई डैमेजिंग इफेक्ट होती है। इसको हम डिजीज़ कहते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। इससे भी जो स्टेरॉयड इंजेक्शन प्री टर्म बच्चों को लगाए जाते हैं उससे वो बच्चा महफूज रहता है। लेकिन अगर हम इसको देखा जाए कि 37 वीक के बाद स्टेरॉयड इंजेक्शन का क्या रोल है, तो 37 वीक के बाद स्टेरॉयड इंजेक्शन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देते, क्योंकि वो जो उतनी डोज जो सर्फेक्टेंट्स की रिलीज़ होनी होती है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी होती है और उस बच्चे को उसका फ़ायदा पहुँच चुका होता है। अब हम बात करते हैं कि ये स्टेरॉयड इंजेक्शंस होते हैं ये किन पेशेंट्स में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि स्टेरॉयड्स होते हैं जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। यही वजह है कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो तो कोशिश करें कि स्टेरॉयड इंजेक्शन ना लगाए जाएँ। बहुत ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में भी स्टेरॉयड इंजेक्शन हम नहीं लगाते, या हम लगाते हैं तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ पेशेंट को एडमिशन करके अंडर द इंसुलिन कवर उनको लगाए जाते हैं। और एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कोरियो एमनियोनाइटिस। कोरियो एमनियोनाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चे की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है या वो सोजिश होती है, जिसकी वजह से माँ को पेन होती है, यूट्रस टेंडर हो जाती है, नीचे से फाउल स्मेलिंग जो डिस्चार्ज होता है, बाज़ का पस भी आती है। इस कंडीशन में स्टेरॉयड इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगते। आज इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं, जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये स्टेरॉयड इंजेक्शन प्री टर्म डिलीवरी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बच्चे की नर्सरी में जाने की चांसेस को बहुत कम कर देते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट होता है हमें 48 आवर के बाद मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाता है और विदिन 7 डेज़ ये कम हो जाता है। यही वजह है कि जब हमें डिलीवरी को एंटीसिपेट करना होता है तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट 7 डेज़ बिफोर या 7 दिन के अंदर अंदर ये इंजेक्शन ज़रूर लग जाने चाहिए। अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।